जय सेवा जय गुणानो सकाळजनो सभी गुणानो अस्यों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सकाळजनो आज हम प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सकाळजनो ये जो सेंटेंस है हम जो है पता है संक्षिप्त रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो सारे जो नेगेटिव सेंटेंस है मुख्य क्रियापद के बाद जो हम हिल्ल्या सिल्ले रूप जोड़ते हैं, तो ये जो सेंटेंस है पूरे के पूरे बहुत से प्रांतों में बोला जाता है ना। तो इससे पहले हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो मगर उसको हम किस प्रकार से बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, है ना। मैं आपको नहीं जानता हूँ यानी इसका मतलब होता है गुंडी भाषा में अना निपुण हिल्ले पुंदा तुना, है ना, यानी मैं आपको जानता नहीं हूँ, है ना। तो इसको आज हम शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, अना निपुण हिल्ले पुंदोन, यानी मैं आपको जानता नहीं हूँ, है ना। तो इसमें जो सकाजन हम प्रत्येक सेंटेंस को, है ना, प्रत्येक कर्ता के अनुसार इसमें जो स्वर प्रत्ययों के अनुसार इसमें रूप लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो सकाजनो इससे पहले जो हम जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि एंदोना, एंदोनी, है ना, एंदोनी, एंदोम, इस प्रकार के जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने उसे जैसे कि हिल्ले या तो सिल्ले रूप लगाया था, है ना, हिल्ले या तो सिल्ले रूप लगाया था। इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम एक मुख्य क्रियापद लेंगे। मुख्य क्रियापद लेने के बाद सकाजनो हम क्या करेंगे, उसमें प्रत्येक कर्ता के अनुसार उसमें जो है प्रत्यय लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर सकाजनो आपने वो पुराने वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज चैनल प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखेगा, ओके ना। तो देखिए सकाजनो आज के इस टॉपिक में हम जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है ना, जैसे कि अना आयतोना, इसका मतलब क्या था, मैं होता हूँ, है ना। अभी जो आयतोना ये किस प्रकार से बना है ना। तो इसको आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा, है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ मैं पूरे वीडियो देखने की कोशिश करेगा, है ना। तो देखिए अभी हम आयतोना, है ना, तो आयतोना का मतलब क्या होता है, मैं होता हूँ, है ना, यानी होता हूँ, ओके। अभी जो आयतोना इसको मैं संक्षेप करके बताऊंगा आप लोगों को, है ना, ये किस प्रकार से बनता है, ओके ना। जैसे कि मैं डमरू की धुन लेता हूँ, आराम, है ना, आराम, आराम, ओके। आराम क्या है, डमरू की धुन में से साउंड निकलता है, ओके ना। तो फिर अपने जो लिंगो है ना, इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, आराम, है ना। लिंगो किस प्रकार से पढ़ता है, आरा, ओके ना। इसका मतलब क्या होता है, आरा, है ना, आ, ओके। आगे हमारा स्वर है, ओके। तो सकाजनो अपनी जो भाषा क्या है, डमरू की भाषा है ना, यानी गोविंदाड़ी लंबेश का मतलब क्या होता है, डमरू की भाषा, है ना, जो कि डमरू के धुन में से उत्पन्न हुई अपनी भाषा है, ओके। तो अभी देखिए आराम में से सकाजनो मैं क्या करता हूँ, आ प्लस डा प्लस म, है ना, आ प्लस डा प्लस म, इस शब्दों को मैंने आराम को मैं अक्षरों में विभाजित किया हूँ। तो मेरे पास कौन से अक्षर आ गए, आ प्लस डा प्लस म, है ना। तो डा को मैं हटा देता हूँ, मेरे पास क्या आता है, फिर आम आता है ना। आम क्या आता है, आम आता है मेरे पास। शब्द कौन सा आ गया मेरे पास, आम आ गया। आम का मतलब क्या होता है हिंदी में, हो, है ना, हो, ओके ना। अभी क्या करेंगे सगाजनो, हम इसको आम को क्या करेंगे, हम क्रियापद में रूपांतर करने की कोशिश करेंगे, है ना। हमको जो है क्रियापद में रूपांतर करने की कोशिश करेंगे। आम क्या हमारा क्रियापद की मूल धातु है, आम क्या हमारे क्रियापद की मूल धातु है, ओके ना। आम क्या हमारे क्रियापद की मूल धातु है। तो अभी आम में से आया, आया क्या हमारा मुख्य क्रियापद है ना। आया क्या हमारा मुख्य क्रियापद है और सहायकारी क्रियापद भी है, मगर हम इसको ज्यादा मात्रा में हम मुख्य क्रियापद में यूज करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि आया तोना, है ना, आया क्या हमारा मुख्य क्रियापद है, फिर उसके बाद में हमने तोना प्रत्यय जोड़ा है ना। तो जैसे कि तोना जो हमारा एक क्या है, सहायकारी क्रियापद का एक सहायकारी क्रियापद है ना, एग्जाम्पल के लिए, मगर उसमें से हम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि मंतोना, है ना, मंतोना, ओके ना। मन धातु को हटा देते, फिर बाद में तोना जो प्रत्यय बनता है वो हमारा सहायकारी क्रियापद का होता है। और आया क्या हमारा मुख्य क्रियापद है, ओके ना। इसका मतलब क्या होता है, होना, ओके ना। आया क्या हमारा होना होता है। फिर इसको क्या करता हूँ मैं, ना प्रत्यय लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, आयाना, है ना, आयाना जोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, होना, ओके। आया क्या हमारा मुख्य क्रियापद और आयाना क्या हमारा क्रियापद की नाम धातु।
आया क्या हमारा मुख्य क्रियापद है। अभी देखिए सगाजनों, मुझे क्या करना है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस बनाना है ना, प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस बनाना, जैसे कि मैं होता हूँ, है ना, यानी मैं तैयार होता हूँ। ओके ना, मैं तैयार होता हूँ, इसको बोलेंगे हम जैसे कि अना आए तो ना, है ना, अना आए तो नहीं, मैं तैयार होता हूँ, मैं रेडी होता हूँ। ओके, तो अभी देखिए जैसे कि सब्जेक्ट होता है एक गुंडी भाषा में देखिए एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कयुमियाल यानी कहता। फिर उसके बाद में एक वर्ब होता है, वर्ब कौन सा होता है, जैसे कि एक मेन वर्ब होता है, फिर उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, जैसे कि अना प्लस अना क्या हमारा सब्जेक्ट है। ओके, फिर इसमें देखिए मन तो ना, है ना, मन तो ना। ओके, मन तो ना क्या हमारा सहायकारी क्रियापद है, इसमें से मन धातु को हटा देते हैं, फिर बाद में इसमें तोना प्रत्यय लगाते हैं, है ना, इसमें क्या लगाते हैं, हम तोना प्रत्यय लगाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं होता हूँ, है ना, मैं होता हूँ, इस प्रकार से। ओके, तो सगाजनों यहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आप लोगों को सगाजनों पूरा डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, है ना। तो यहाँ तक के समझ गए आप लोग। अभी क्या करना है, अभी क्या करता हूँ, मैं इसको निगेटिव बनाता हूँ, है ना। क्रियापद की मूल धातु क्या हमारे पास, क्रियापद की मुख्य क्रियापद क्या हमारे पास, आमने से क्या निकलता, आया, है ना, आया। आया क्या हमारा क्रियापद की ये है मुख्य क्रियापद, है ना, आया क्या हमारा मुख्य क्रियापद है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए या जो है अपने पास अंत में जो या आ रहा है ना, या वर्ग में जो आ रहा है ना, य प्लस आ, है ना, य प्लस आ, य प्लस आ, है ना, इस प्रकार से सगाजनों ये शब्द जो आ रहा है ना, य प्लस आ, तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास में क है ना, एग्जाम्पल के लिए क है, क में क्या लग रहा है, अस्वर लग रहा है। अभी या में क्या लग रहा है हमारा, आस्वर लग रहा है, या में क्या लग रहा है हमारा, आस्वर लग रहा है। इसमें इसको क्या करता हूँ, मैं कट करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, मैं कट करता हूँ। अगर मेरे पास अ आता है, अस्वर आता है क्रियापद के अंत में, मुख्य क्रियापद के अंत में, इसको भी मैं हटा देता हूँ, है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इनको हटाने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें प्लस में क्या करना है, मैं ओ जोड़ता हूँ, है ना, प्लस में क्या करता हूँ, मैं ओ जोड़ता हूँ। वो क्यों होता है सगाजनों, हम जो बात करते हैं वो हमेशा जैसे कि यानी थर्ड वस्तु पर्सन इसके बारे में बात करते हैं, है ना, जैसे कि उसी के अनुसार हम इसमें ओ स्वर लगाते हैं, ना, ओ स्वर लगाते हैं, मुख्य क्रियापद में हम हमेशा ओ स्वर लगाते हैं, है ना। तो जैसे कि अभी य प्लस ओ, है ना, दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, य प्लस ओ, तो ये क्या हो रहा हमारा, यो, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये यो, है ना, यो, है ना, इस प्रकार से। तो अभी देखिए यह प्लस वो होने के बाद फिर हमारे पास इसमें प्रत्येक यानी जैसे कि हमारे पास अना है ना, अना, तो अभी यहाँ पे जो ना जो है आ रहा है ना का हम क्या करते हैं, यहाँ पे न करते, ना का हम क्या करते, न करते, ये क्या होगा हमारा योन, है ना, योन, है ना, ये क्या हमारा प्रत्यय होगा एग्जाम्पल के लिए। ओके ना, जो कि निगेटिव फॉर्म होगा, है ना, ये क्या होगा, निगेटिव फॉर्म होगा हमारा। जैसे कि हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, है ना, कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। ओके ना, तो मुझे उम्मीद है सगाजनों आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आ गया होगा, है ना। हमने क्या किया, य प्लस आ, है ना, य प्लस आ था हमारे पास, इसमें या, है ना, आ को हमने हटा दिया। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक स्वर है ना, जैसे कि सॉरी अपने पास जैसे कि एक क्रियापद एग्जाम्पल के लिए मन, है ना, ये जो मन जो है, मन में क्या आ रहा, अस्वर आ रहा अंत में, है ना, अ को हटा देते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, धून प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके ना, इस प्रकार से। तो अभी देखिए सगाजनों मैं क्या करता हूँ, इसमें अना क्या है, मैं जैसे कि वैसा लूंगा। ओके ना, अना का मतलब होता है मैं। ओके ना, जैसे कि ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, कयुमियाल है, फिर उसके बाद में देखिए मैं क्या लेता हूँ, एक नेगेटिव रूप लेता हूँ, हिल्ले या तो सिल्ले। ओके ना, हिल्ले या तो सिल्ले, इसका मतलब क्या होता है, नहीं होता है। हालांकि सगाजन हम ये नहीं भी लगा सकते हैं। ओके ना, जैसे कि अभी देखिए अभी आया तो ना, है ना, आया तो ना, तो हमने इसको किस प्रकार से लिखा है, आयोन। ओके ना, जैसे कि आयोन, है ना, आया लिया हमने, आया को या में, या जो है ना, या को हमने लोप कर दिया, फिर उसमें यह लिया, यह में हमने वो स्वर जोड़ा है,
वो होने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जो ना जो रहता है ना, ना प्रत्यय, ओके ना, उसको ना को हमने न किया, ओके, जैसे कि इस प्रकार से, ओके। तो सगाजन यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए प्रेजेंट टेंस में मैं होता हूँ, है ना। इसका मतलब देखिए मैं नहीं होता हूँ, है ना। अना का मतलब होता है मैं, दूसरे शब्द में इसको अना को नना भी बोला जाता है। अना का अपभ्रंश शब्द कौन सा बन गया, नना। हिल्ला सिल्ले का मतलब होता है नहीं होता है। आयोन का मतलब क्या होता है, होता हूँ, है ना, यानी मैं नहीं होता हूँ, है ना। या तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, है ना, इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ओके ना। जैसे अगर हमें इससे भी शॉर्टकट बोलने का रहा, अना आयोन, है ना, अना आयोन, इस प्रकार से, यानी मैं नहीं होता हूँ, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। अगर हमें इसके झमेले में नहीं पढ़ना है तो आप सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं, अना हिल्ला है तो ना, है ना, यानी मैं नहीं होता हूँ, इस प्रकार से, ओके। तो अभी देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे कि अमोट, अमोट का मतलब होता है हम। अभी आया तो रोम, है ना, आया तो रोम। तो अभी देखिए इस प्रकार से हमने आयो बनाया ना, आयो, ओके, आयो। तो इसमें मैं हिल्ले या तो सिल्ले, है ना, तो आ यो मैं जैसे कि वैसा लूंगा, यहाँ से आयु जो है ना, आयु जैसे कि वैसा लूंगा। फिर अभी यहाँ पे देखिए म आता है ना, यहाँ पर देखिए म आता है अंतिम वर्ण, ओके ना। म को मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, म को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, यानी इसका मतलब क्या होता है, अभी हम नहीं होते हैं, हम नहीं होते हैं। हम का मतलब हम होता है, हिल्ले सिल्ले का मतलब होता है नहीं, आयन का मतलब होता है होते, होते हैं, है ना। तो अभी देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, अभी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इम्मा हिल्ले या तो सिल्ले आईवी, है ना, आयो, है ना। तो अभी देखिए इसमें क्या लगाएंगे सकाजन, हम थर्ड पर्सन के, सॉरी सेकंड पर्सन के लिए हमेशा इसमें क्या करते हैं, वह लेते हैं, है ना, वह लेते हैं। क्या करना हमें, वो लेने के बाद इसमें क्या करना है, हमें छोटी ई लगाना है। इसमें क्या करना है, हमें छोटी ई लगाना है, ओके ना। तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं होते हो, है ना। जैसे कि इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई शोर लगाया है ना, है ना, प्रत्यय अक्षर क्या लगाया हमने, ई लगाया है। तो हमारा कर्ता क्या है, इम्मा है, इम्मा है ना। इम्मा क्या बनता है हमारा, जैसे कि स्वरों के अनुसार बनता है ना। जिस प्रकार यहाँ पे ई स्वर लगता है, जैसे कि हमने यहाँ पे व प्लस ई, है ना, व प्लस ई, ये क्या हमारा छोटा ई, ओके ना। तो इसको क्या, ये ई जो है ना सगाजनो, ये व में जोड़ना हमें, है ना, ये। तो फिर ये कैसा होता है हमारा, इस प्रकार से होता है ना, वी, ओके, इस प्रकार से। तो अभी देखिए प्लूरल सेंटेंस देखिए सेकंड पर्सन के लिए, अभी क्या आता है हमारा, इमाट आता है ना, इमाट या तो निमाट बोलते हैं इसको, हिल्ले सिल्ले जैसे कि वैसा, ओके ना। अभी देखिए अभी, है ना, अभी क्या करना है, हमें बड़ा ई लगाना है, ये वाला बड़ा ई लगाना हमें इसमें, व में व, और ये बड़ा ई, है ना, सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे आएंगे ट, यहाँ पे देखिए ये जो ट है ना, इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है, ओके ना, इस प्रकार से, ओके ना। अपने जो लैंग्वेज है सकाजनो स्वर प्रत्यय के अनुसार चलती है, ओके ना। तो अभी देखिए पुरुष के लिए देखिए थर्ड पर्सन में, और ये तो एर आयतोर, यानी इसका मतलब होता है वह होता है, एर आयतोर यानी यह होता है ना। इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है हिंदी भाषा में। तो अभी इसको देखिए हैं हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि और का मतलब होता है वह, एर का मतलब होता है यह, हिल्ले सिल्ले का मतलब होता है नहीं, ओके। तो अभी देखिए आयो, है ना, आयो जैसे कि वैसा लेते हैं हम। यहाँ में जो है ना सकाजन, यहाँ पे देखिए आई भी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, मगर ये जो है ना, अभी देखिए आया, है ना, आया, है ना, इस प्रकार से है ना, या को हम यो करते हैं, ओके ना, या को हम यो करते हैं सिंपल भाषा में कहे तो, ओके। अभी यहाँ पे देखिए र आता है, यहाँ पर देखिए र आता है, यहाँ पर भी देखिए र आता है ना। ये र जो हमें इसमें लेना है थर्ड पर्सन के लिए, ओके ना। यानी इसका मतलब क्या होता है, और एर सिल्ले या तो हिल्ले आयोर, यानी इसका मतलब होता है वह नहीं होता है, एर हिल्ले आयोर यानी यह नहीं होता है ना, और हिल्ले आयोर वह नहीं होता है, एर हिल्ले आयोर यह नहीं होता है ना। इस प्रकार से उसका मीनिंग होता है। अभी देखिए
और क्या तो एर का आयतोड़, यानी इसका मतलब होता है और का मतलब वे, एर का मतलब ए, आयतोड़ का मतलब होता है ना। यानी वे नहीं होते, सॉरी वे होते हैं, ये होते हैं, है ना। तो अभी इसको देखिए, ये क्या हमारा बहुवचनी वाला सेंटेंस है ना। ये जो सेंटेंस है हमारा बहुवचनी वाला सेंटेंस है। तो अभी हम इसको जैसे कि वैसा ले लेते हैं यहाँ पे, ओके ना। यहाँ पर भी और क्या तो एर, है ना। आयतोड़, अभी आयतोड़ में देखिए आयो, आयो जैसे कि वैसा लिया। अभी ये जो र है ना, तो र में हम क प्रत्यय जोड़ते हैं। हमें क्या करना है, अभी बहुवचन करना है। तो ये किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, नहीं होते हैं, है ना। वे या तो ये, वे या तो ये नहीं होते हैं, है ना, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोगों को, है ना। और या तो एर, है ना, सिल्ले या तो हिल्ले आयो, यानी और का आयो, है ना। और सिल्ले आयो यानी वे नहीं होते, एक सिल्ले आयो ये नहीं होते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो अभी देखिए इनका थोड़ा अदिलते ये आयता, है ना। अदिलते ईद हिल्ले या तो सिल्ले, ओके। तो अभी सिर्फ अगर देखिए लड़के रहती है ना, लड़के रहते हैं, महिला रहती है, उनके लिए हम हमेशा सिर्फ आयो बोलेंगे, है ना। उसमें हमें कुछ भी नहीं लेना है, ता नहीं लगाना है ना। जिस प्रकार यहाँ पे ता है ना, ये ता नहीं आता वहां पे, ओके ना। आपको क्या लेना है, सिर्फ आयो, है ना। आयो ना खिल्ले आयो, है ना खिल्ले आयो मुझे नहीं होती है ना। जैसे कि कुछ भी मान लीजिए पेशाब टट्टी वगैरह इस प्रकार से बोलते हैं ना खिल्ले आयो, है ना, इस प्रकार से। तो अभी देखिए सगाजनों, हम ये महिलाओं के लिए बहुवचन वाला सेंटेंस देखिए। औ विलते यू आयतांग, यानी औ का मतलब होता है वे, यू का मतलब होता है ये, आयतांग का मतलब होता है होती है ना। इसको अभी हम नेगेटिव बनाएंगे। औ विलते यू हिल्ले या तो सिल्ले, जैसे कि वैसा लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आयो, है ना, आयो, ओके। ये क्या हमारा सहायकारी क्रियापद है, ओके ना। एग्जांपल के लिए समझ लीजिएगा नेगेटिव फॉर्म में। तो अभी इसमें क्या करना है, हमें ग प्रत्यय लेना है, ओके। इसमें क्या लेना है, हमें ग प्रत्यय लेना है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, नहीं होती है ना। वे नहीं होती है ना, ये नहीं होती है, इस प्रकार से। अभी देखिए बहुवचन वाला सेंटेंस देखिए, और युग, है ना, हिल्ले सिल्ले। फिर बाद में ये वाला सगाजन हम क्रियापद लगाएंगे यहाँ पर आयो। बहुवचन के लिए कौन सा क्रियापद लगाएंगे, ये वाला क्रियापद लगाएंगे, ओके। तो अभी देखिए जो भी हमारे पास पेड़ पौधे पशु पक्षी जो होते हैं उनके लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे कि हित का मतलब होता है यह, हाथ का मतलब होता है वह, आयतुर का मतलब होता है ना। तो जैसे कि यह होता है, वह होता है, इस प्रकार से। अभी हम इसको निगेटिव में बनाएंगे। तो सगाज में इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना, ये धात के बारे में, है ना। इसमें भी कैसे क्रियापद चेंज होता है, ओके। तो जैसे कि अभी देखिए हित का मतलब होता है यह, हाथ का मतलब होता है वह। अभी आयोंग है अपने पास, है ना, आयोंग। अभी इसमें कैसा आता है, जो जैसे कि पुरुष लिंग जो अपने पास न्यूट्रल वस्तु होती है, जैसे कि पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये जो न्यूट्रल चीजें होती है ना, उसमें हम क्रियापद इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। आयो, है ना, यानी होती है। आयो यानी होता है ना। आयोंग यानी होते हैं, है ना। मगर यहाँ पे युग भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं, हित भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं ना, इस प्रकार से। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा अभी, है ना, उसको भी देखने की कोशिश करिएगा। तो ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करने की कोशिश करिएगा। सगाजनों पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझा चुका हूँ, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करिएगा, ओके ना। तो सगाजनों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा जय गुणवान।